राज्य में लॉकडाउन के बाद जिस तरह से उद्योग धंधे और व्यवसाय बंद हुए हैं, उसके बाद लोग बेरोजगार होते चले गए। इससे अब अपराध बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। लॉकडाउन के वक्त अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाया गया था, पर अनलॉक होने के बाद अपराध के बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है। मास्क का प्रयोग पुलिस के लिए अब चुनौती बनने वाली है, क्योंकि छोटे मोटे अपराधी अब मास्क की आड़ में अपराध करेंगे और पुलिस की नाक के नीचे से बहुत आसानी से निकल भी जाएंगे और मास्क के भीतर छुपे अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए मुसीबत साबित हो जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों को सीसीटीवी में पकड़ना भी काफी मुश्किल है। लॉकडाउन में छूट के बाद झारखंड में अपराध बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पुलिस की चुनौती आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। कोरोना काल में जिस तरह से उद्योग धंधे बंद हुए हैं, लोगों के व्यवसाय चौपट हुए हैं, आर्थिक तंगी आई है और लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे लोग अपना पेट पालने के लिए गलत कामों का सहारा भी ले सकते हैं। राज्य में करीब 8 लाख प्रवासी मजदूर भी अपना काम धंधा छोड़कर वापस आ गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहा है। छोटे मोटे अपराध करने वाले मास्क लगाकर आपराधिक घटना को अंजाम देंगे। ऐसे में पुलिस की चुनौती बढ़ेगी। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मान रहे हैं कि कोरोना काल के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे अपराध बढ़ेगा। हालांकि पुलिस अपराध रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और उनका ये भी कहना है कि इसका रास्ता भी निकाल लिया जाएगा। अपराध बढ़ने की समय, कभी त्योहार आते हैं तो अपराध बढ़ता है, कभी किसी मौसम में, विशेष मौसम में अपराध बढ़ता है। तो कोरोना के बाद भी लोगों में बेरोजगारी है, लोग आर्थिक रूप से तंग हैं, तो उसका निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो थोड़ा अपराध पर ही पड़ने की संभावना है कि उसमें कुछ लोग गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, भटक सकते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी है और पुलिस इस बारे में भी सतर्क है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मास्क को उपयोग करके और उसका, तो अपराधी पहले भी अपना मुंह छिपा करके कोई भी अपराध करता है तो पहले भी जनरली मुंह छिपाने का प्रयास करते हैं, मुंह छिपाते हैं और अपने को ढक करके समझते हैं कि भाई वो लोग बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली मुंह को छिपाने से ही अपराधी बच जाए ऐसा नहीं होता है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने और ब्रैकेटिंग की वजह से पुलिस बलों के मूवमेंट में कमी जरूर आई थी। उनकी ड्यूटी की प्रकृति थोड़ी बदली भी थी और दायरा भी बढ़ गया था, क्योंकि पुलिस ज्यादातर निगरानी और व्यवस्था संभालने के काम में लगी थी। जैसे लोगों को खाना बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना, बीमारों को दवा मुहैया कराना जैसे काम पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक था। इस हालात में संगीन अपराधों पर नकेल अपने आप ही लग गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से अपराध बढ़ने लगा है। छिनतई और चोरी की घटना में अचानक वृद्धि भी हो गई है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने इसी वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर चौक चौराहों पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। रैंडम चेकिंग की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पुलिस के एक्टिव रोल से अपराध रोका जाएगा। हाँ जी हाँ, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का ये आदेश प्राप्त हुआ। सारे लोग जान है, इसका अनुपालन भी पुलिस महकमे की तरफ से अक्षरशः कराया जा रहा है। शहर तो शहर, देहात इलाकों में भी हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग मास्क पहनकर, गमछा लपेटकर या जो भी हो सके, जो संसाधन हो लगाकर अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करे, काम करे। लेकिन हम लोग के लिए चुनौती है। उस चुनौती का हम लोग ने ये रास्ता निकाला है कि जहाँ भी पेट्रोलिंग हमारी पार्टियाँ हम एक्टिवेट की है, लोकल थाने को, हमारे सारे पदाधिकारी को ब्रीफ किया गया हर लेवल पर कि जगह पे जगह रैंडम चेकिंग कर। जो नॉर्मल आदमी है, जो कोई सीधा साधा आदमी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, निश्चित रूप से वो लोग देखने से ही समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का सत्यापन होगा। अगर गलत पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। पुलिस के सामने चुनौती तो हमेशा ही खड़ी रहती है। उनका हर दिन चुनौतियों भरा होता है और अपराधियों पर नकेल लगाने में हमेशा एक कदम आगे भी रहती है।
लेकिन लॉकडाउन के बाद आई इस चुनौती से पुलिस कैसे निपटेगी यह देखना दिलचस्प होगा। सबरंग समाचार के लिए रांची से तरुण चौबे की रिपोर्ट।